भाई आज मूड बहुत ख़राब है। आज तुमको कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, पहले ही मैं बता देता हूँ। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, सुबह उठो, रात को सो, बच्चों से बात करो, बच्चों से मिलो, दोस्तों से मिलो, न्यूज़ चैनल से देखो, हर तरफ एक ही बात आ रही है कि कोविड आ चुका है, कोविड रिटर्न, कोविड की एंट्री हो चुकी है। अरे भाई हो गई तो कौन सा हमारा कुछ हो रहा है ये तो बताओ। सबसे पहले ये बताओ मुझे कि पाकिस्तान में कुछ होता है? बस सर इस बार शायद अटैक की कंडीशंस बन सकती है तो एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं। अरे यार कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम? मोदी जी ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी। तुम सोच रहे होंगे कि सर गलती, हाँ भाई मैं तो उसको गलती कहूंगा कि मोदी जी ने पहले ये सिचुएशंस को समझने के लिए कि भैया हम किस तरह से प्रिपेयर है कोविड को लेकर, इसके लिए एक हायर लेवल पर मीटिंग क्या कर ली। सबने ये सोच लिया कि शायद कोविड आ रहा है तो इंडिया की कंडीशंस खराब हो जाएगी, एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे, एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। नहीं होने वाले भाई, मैं पहले बता देता हूँ। एग्जाम कैंसिल कब होंगे? जब वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस हो जाएगी। लेकिन अभी तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ने का है बेटा। लोग तुम्हारा ध्यान भटकाएंगे, अगर तुम अभी भटक गए तो तुम अपने टारगेट से डिस्टर्ब हो जाओगे। कहते हैं ना कि जो हमें टारगेट अचीव करना है उसकी तरफ फोकस ना करके सिर्फ माइंडसेट ये हो जाएगा कि हाँ भाई हमारा तो एग्जाम जो है लेट होगा, डिले होगा, पोस्टपोन होगा, कर लेंगे आराम से, तैयारी तो करनी है। भाई ये गिनती के दिन जो चुनिंदा दिन बचे हैं ना, इनमें पढ़ लो, क्योंकि ये साल दोबारा नहीं आने वाला और एग्ज़ाम होकर रहेंगे। अगर मान लो एग्ज़ाम डिले भी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, तुमको और तैयारी करने का मौका मिलेगा। तुम ऐसी सिचुएशन में या तुम ऐसा माइंडसेट करके बैठे ही क्यों हो कि भाई हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। तुम तो ये सोचो ना कि यार मेरा तो फेब में या मार्च में एग्ज़ाम है और मुझे अपनी प्रिपरेशन को पूरा अच्छे से 100% कंप्लीट करना है ताकि मैं मेरे माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकूँ। तुम लोग तो सिर्फ और सिर्फ किसी ने यूट्यूब पर एक मैसेज डाल दिया कि भैया एग्जाम जो है पोस्टपोन हो जाएंगे, हो सकते हैं, चांसेस हैं, बस उसको लेकर वायरल करने में दोस्त को भेजा, उसने उस दोस्त को भेजा, उसने स्कूल के ग्रुप में भेजा, उसने कोचिंग के ग्रुप में भेजा, बस खुश होते हो उसमें। अरे भाई छोड़ो यार इन चीज़ों को, तुम्हारा काम पढ़ने का है। इस नादानी वाली उम्र में सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान दोगे कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तब मुंह बिगाड़ोगे। और तुम्हें मैं एक बात बता देता हूँ, मान लो एग्जाम पोस्टपोन हो भी रहा है, ज़्यादा टाइम मिलेगा ना, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारे लिए फ़ायदे वाली बात है। लेकिन अभी हमारा टारगेट ये है कि हमें हमारे जो बोर्ड्स एग्ज़ाम है उसमें अच्छे मार्क्स अचीव करने, ताकि हम हमारे पेरेंट्स का नाम जो है रोशन कर पाएँ। सिर्फ बेटा तुमसे यही कहना चाहूँगा, फोकस करो अपने जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उन पर। और अगर कंडीशंस आती है कोविड की एंट्री होती है इंडिया में, तो मोदी जी हैं संभालने के लिए, उन पर छोड़ दो कुछ काम तो। या सारा बोझ तुम अपने कंधों पर लोगे कि नहीं भाई मैं भी भारत का एक जो है नागरिक हूँ और अपने कंधे जो है मजबूत कर रहा हूँ मोदी जी के साथ में, फिर मोदी जी को क्या काम है? मोदी जी को भी तो कुछ करने दो। वैसे भी तो मोदी जी अच्छे खासे जो है रिलेशंस बना ही लिए हैं अड़ोसी पड़ोसी देशों से, है ना, तो कुछ तो काम आएंगे, इसी मोदी जी संभाल लेंगे बेटा इन चीज़ों को। सिर्फ तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, अपने एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनकी तैयारी करो। गिनती के दिन रह चुके हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स बोर्ड ने अपने अपने जो है डेट शीट वो जारी कर दी है, तो उनमें मन लगाकर ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करो। और तुमको भड़काने वाले, ध्यान भटकाने वाले खूब सारे आएंगे, उनको कहो कि भैया हाथ जोड़ता हूँ, हमें तो पढ़ने दो, जो कंडीशंस होगी हम देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी क्यों हमारा जो है ध्यान भटका रहे हो इधर उधर? अब तुम्हारे पास जनवरी आने वाला है, फरवरी एग्ज़ाम आ गए बेटा, मार्च में तो तुम्हारे बिहार बोर्ड वालों के तो जो है फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट है। बाकी जितने भी बोर्ड्स है, राजस्थान बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, इनके भी सारे बोर्ड्स के मार्च में एग्ज़ाम हो जाएंगे। बेटा जब टाइम नहीं बचेगा ना, फिर तुम्हारा दिमाग घूमेगा कि ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, सर मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, सर मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, सर मुझे टेंशन हो रही है। बेटा फिर ऐसे मुँह बिगाड़ोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ रहा हूँ, पढ़ाई पर फोकस करो। अगर अभी नहीं पढ़े तो टाइम निकलने के बाद सिर्फ और सिर्फ पछताना ही है। और वैसे मुझे एक चीज़ तो पता है, तुम लोगों को तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाउटनेट के साथ में जो स्टडी कर रहा है उसकी प्रिपरेशन तो एकदम मस्त वाली है और अच्छे लेवल की हो रही है। क्योंकि तुम लोगों को पता है, तुम्हारे लिए हम यहाँ पर टॉपर्स बैच लेकर आए हैं, टॉपर्स 3.0, जिसमें तुमको वन शॉट भी मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF भी मिल रही है और ढेर सारी चीज़ें मिल रही है ना। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 11th क्लास में, अब तुम्हारा माइंडसेट होगा कि सर अभी से 11th, हाँ भाई हाँ, डाउटनेट तुम्हारे लिए 11th क्लास के लिए भी लेकर आया है एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त एक कोर्स। उसमें तुमको के वन शॉट के साथ ही साथ क्लास 11th मिल रही है ओनली ऑन 1999 रुपीज़ में। कितने में? 1999 रुपीज़ में। और अगर तुम ये चाहते हो कि हमें 12th क्लास भी सर पढ़ने को मिल जाए, तो
क्योंकि हम आगे की क्लास तो जो है हमारी कंटिन्यू करेंगे। तो अगर तुम 12th क्लास की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो 11th के बाद में, तो वो कोर्स भी तुम अभी से परचेज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2,999 रुपीज़ में। तो 999 में आपको टॉपर्स 3.0 मिल रहा है, 1,999 में आपको 11th क्लास मिल रही है, और 2,999 रुपीज़ में आपको टॉपर्स प्लस 11th प्लस 12th मिल रही है। तो कितना फ़ायदा हो रहा है यार आप लोगों का। तो डाउटनेट जब आप लोगों के साथ खड़ा है तो किस बात की टेंशन है। कोविड से निपट लेंगे, मोदी जी हैं कोविड से निपटाने के लिए, टेंशन मत लो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस करो अपनी तैयारी पर। हमें एग्जाम में फोड़ना है, मचाना है ज़बरदस्त तरीके से। तो इधर उधर की टेंशन लेना छोड़ो, फोकस कहाँ होना चाहिए, अपने टारगेट पर। जो हमारे पेरेंट्स ने सपने देखे हैं हमारे लिए इस बोर्ड एग्जाम को लेकर, वो हमें पूरा करना है।